दोस्तों हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको तीसरा नवरात्र माँ चंद्र घंटा की कहानी व व्रत कथा विधि बताने जा रही हूँ। बोलो माँ चंद्र घंटा की जय। पौराणिक ग्रंथों में माँ चंद्र घंटा की अलौकिक शक्तियाँ दिलाने वाली देवी माना गया है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। यह देवी के 10 हाथ हैं और इनकी मुद्रा युद्ध में उद्यत रहने की होती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में माँ चंद्रघंटा की अलौकिक शक्तियाँ दिलाने वाली देवी कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं और इनकी मुद्रा युद्ध में उदित रहने की होती है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह यानी शेर है। ऐसी मान्यता है कि देवी की आराधना और भक्ति करने से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस देवी के माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र विराजमान है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, कथा और आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ का साज श्रृंगार करें, फिर पुष्प दुर्वा, अक्षत, गुलाब, लौंग, कपूर आदि से माँ की पूजा अर्चना करें। चाहे तो एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा समेत सभी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इस दिन माँ को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद यानी पंचामृत से स्नान कराएं और इन्हें मिष्ठान और फल का अर्पण करें। इस दिन माँ के इस स्वरूप की कथा सुनकर आरती उतारें। माँ को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भरता एवं विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि में सुबह शाम माता की विधिवत पूजा कर उनकी आरती जरूर उतारनी चाहिए। इन दिनों माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, जिनकी काफ़ी महिमा बताई गई है। नवरात्रि व्रत रखने वाले इस कथा को जरूर पढ़ें। ऐसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ घर में भी शांति आती है। माँ की पूजा के समय उनको लाल फूल अर्पित करें। इसके साथ माँ को लाल सेब और गुड़ भी चढ़ाएं। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ की पूजा करते समय घंटा बजाकर उनकी पूजा करें। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने से बड़े दुख से मुक्ति मिल जाती है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता की कथा कहें। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्यों सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती है। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। जय उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है कि क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर
आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस धमनी को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की धमनी से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ स्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति वरदान करें। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की मुद्रा युद्ध मुद्रा है। ज्योतिष शास्त्रों में माँ चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती हैं, इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जो कमल, कमंडल और विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती है और युद्ध मुद्रा में रहती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूरी श्रद्धा से पूजा करें। नवरात्रि व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी दिन के समय या फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय माँ की पूजा करनी चाहिए। आरती करके परिवार के लोगों को प्रसाद बांटकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। व्रती दिनों के समय फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें उपहार और दक्षिणा दे। अगर संभव हो तो हवन के साथ नवमी के दिन व्रत का पारण करें। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र बना है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देवी के अंगों की आभा स्वर्ण के समान कांतिमय है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और सभी में विकृत भी करें। माना जाता है कि देवी को इस भोग को समर्पित करने से जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। माँ को लाल पुष्प, रक्त, चंदन और लाल चुनरी समर्पित करें। इनकी पूजा से मणिपुर का चक्कर मजबूत होता है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। इसके बाद में आरती करें। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुम्हें ध्याए, श्रद्धा सहित जो बिन सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सुमुख घी की ज्योति जलाए। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। मूर्ति चंदन आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, करना टिक्का में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, चमन की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। बोलो चंद्रघंटा माता की जय।